नमस्कार दोस्तों, यह प्री बोर्ड परीक्षा है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का है। इसमें पहला है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों को और खगों में विभाजित है। पहला है खंड ख बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1929 से हुआ। और दूसरा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था। हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किससे हुआ था, फ्रांस देश से। और तीसरा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी देश से था। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और चौथा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पांचवा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और छठा है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सतवा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। और आठवां है कि कार्नला किस फसल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मक्का से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नौवा है कि भाप इंजन किसने बनाया था, तो इसका सर्वप्रथम जो दोस्तों बनाए थे वो न्यूकामेन बनाए थे सर्वप्रथम। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 10वां है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और 11वां है कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 है कि सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। और 13 है कि भारतीय वन जीव अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया। चौदहवां है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और 15वां है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। और 16 है कि गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो गेहूं का सर्वाधिक राज्य उत्तर प्रदेश है। 17वां है कि श्रीलंका में कौन सी बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिन्हली। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 18 है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो इस समय भारत में कितने राज्य हैं, 28। और 19वां है कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं का। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20वां है कि कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आता है हम लोग का खंड ब। खंड ब है कि वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इसका पहला है कि कारण ला से के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। अथवा में लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका लिखना है। तीसरा है कि भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए, अथवा वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा है कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, अथवा तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। और वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। 5वां है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6वां है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, अथवा भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। और 7वां है कि उन तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। अथवा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति का
वर्णन कीजिए। और 8वां है कि भारत में विदेश व्यापार की नई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डालिए। और दोस्तों 9वां इसमें है मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब पहला है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? तो दांडी में, गुजरात में। और दूसरा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो नील की खेती चंपारण, बिहार में। और 100 है कि वह स्थान जहाँ गन्ना की उत्पत्ति हुई। तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो आपको मैप में दर्शा देना है। और अगला है कि वह स्थान जहाँ कपास एवं जूट की उत्पत्ति की थी। तो दोस्तों कपास सबसे ज़्यादा उत्पादक है गुजरात और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। और अगला है कि वह स्थान जहाँ कोयला उत्पादक हुआ था। तो कोयला दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और बहुत सारे राज्य में हुआ है। तो उड़ीसा भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। और कहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। सलाल बांध चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित। तो सलाल बांध कहाँ है? चेनाब नदी पे। और राज्य का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। और ब की राजस्थान की राजधानी। तो सबको पता होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसको दर्शा देना है। 100 की दक्षिण भारत की कोई एक नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो दक्षिण भारत की एक नदी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो आप इसमें से किसी एक को दर्शा सकते हैं। तेलंगाना राज्य में दर्शा दीजिएगा। और अगला है कि इस राज्य का एक चाय उत्पादक क्षेत्र के चिन्ह द्वारा समझाइए। चिन्ह द्वारा सही तो उसको उस पर दर्शाना है। तो सबसे बड़ा उत्पादक चाय राज्य असम है। असम का कोई एक क्षेत्र का नाम तो कछार कहीं भी आप दर्शा देंगे उसमें और असम में तो सही हो जाएगा। और यह है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भारत का एक परमाणु तारापुर दर्शा दीजिएगा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।